हम यहाँ पे आज ब्रह्म सरोवर की आरती देखने आए कुरुक्षेत्र में, और हमारे साथ हैं यहाँ गुरुजी जो आरती को कंडक्ट कर रहे थे। तो इनसे हम जानना चाहेंगे इस आरती के बारे में और ब्रह्म सरोवर के बारे में। मैं पंडित बलराम गौतम, कात्यायनी देवी मंदिर, पराशक्ति साधक वेद पाठशाला, कात्यायनी देवी मंदिर, ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र। ब्रह्म सरोवर जिसका दूसरा नाम आदि सरोवर भी है, और आदि सरोवर इसलिए है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य प्रारंभ किया था तो यज्ञ किया था, जिनके नाम से इसका नाम ब्रह्म सरोवर है। ब्रह्मा जी ने अपना कार्य संभालने से पहले इस तीर्थ की परिक्रमा की थी। इसी तरह भगवान विष्णु ने इस तीर्थ की परिक्रमा की थी। इसी तरह से भगवान शिव ने इस तीर्थ की परिक्रमा करके अपना कार्यभार संभाला था और कार्य को प्रारंभ किया था। इसका आदि तीर्थ इसलिए नाम है क्योंकि ये सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले से ये तीर्थ है। ये सतयुग में भी था, ये द्वापर में भी था, ये त्रेता में भी था, और ये कलयुग में भी है। कलयुग में थोड़ा इसका व्यास थोड़ा कम हो गया, लेकिन तीर्थ ये विद्यमान है। आज जैसे चतुर्दशी है, कल अमावस्या है, तो जितने भी तीर्थ, जितनी भी नदियाँ, जितने भी देव देवता, गंधर्व, राक्षस, जो भी किन्नर, जितने भी देवी देवता हैं, सब चतुर्दशी की अर्धरात्रि के बाद इसमें स्नान करते हैं। इसलिए इसको बहुत पवित्र माना जाता है, और इसीलिए अमावस्या में जो भी अपने पितरों के निमित्त यहाँ पे पिंडदान करे या पूजा तर्पण करे, उनकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण पे भी इसका बहुत माहात्म्य है। सूर्य ग्रहण पे भी जो इसमें स्नान करे, दान करे, पुण्य करे, यज्ञ करे, उनको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ऐसा यहाँ का महात्म्य है। और उस तीर्थ की आरती करने से, आरती देखने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। सनेश सरोवर जो है वो भी एक ब्रह्म सरोवर का हिस्सा ही है, और महाभारत काल में बलराम जी ने 18 दिन पूरे कुरुक्षेत्र भूमि की ही प्रदक्षिणा की थी, युद्ध में भाग नहीं लिया था। तो इस ब्रह्म सरोवर का जो 5-5 योजन चारों तरफ इसका लिखा हुआ है कि 5 योजन पूर्व में, 5 योजन पश्चिम में, 5 योजन उत्तर में, 5 योजन दक्षिण में। तो अगर हम उस हिसाब से लगाएं तो जितना भी ये शहर है, थानेश्वर शहर है, जितने भी तीर्थ हैं, आसपास के जितने भी तीर्थ हैं, सब ये ब्रह्म सरोवर ही था। इतना विशाल था उस समय। 5-5 योजन चारों तरफ। तो फिर युद्ध कहाँ हुआ? युद्ध 48 कोस की भूमि है, जिसमें 5 जिले आते हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, डिस्ट्रिक्ट करनाल, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, डिस्ट्रिक्ट जींद, डिस्ट्रिक्ट कैथल। इतना एरिया है, 150 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे युद्ध हुआ था। ये तो युद्ध भूमि से फ्री था, सब युद्ध लड़के शाम को यहीं इकट्ठे हो जाते थे। मुगलों ने यहाँ पे अपना कैंप लगाया था, और उस समय इसका नाम मुगलपुरा हो गया था। जो अब ये पुरुषोत्तम बाग है, इसका नाम था पहले मुगलपुरा, क्योंकि मुगलों ने यहाँ पे अपनी चौकी बनाई थी और यहाँ पे जजिया टैक्स लगाया था। वो जजिया टैक्स, जो भी इस सरोवर में स्नान करेगा या इसमें से जल लेगा, 1 लोटा जल भी लेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसा मुगलों ने किया था। यहाँ पे मंदिर भी थे, उन सबको ध्वस्त कर दिया था, तोड़ दिया था। अपनी चौकियाँ, मंदिरों में अपनी चौकियाँ बना ली थी उन्होंने। तो मराठाओं ने, जो पानीपत में थे उस समय युद्ध हो रहा था, तो मराठाओं ने यहाँ से आके उनको भगाया था, और पंजाब से जो गुरु गोविंद सिंह की सेनाएं थी, उन्होंने उन सबको यहाँ से भगाया था और ब्रह्म सरोवर को जजिया टैक्स से मुक्त किया था। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपा भविष्यति। कुरुक्षेत्र में, इस धर्म क्षेत्र में 48 कोस की भूमि में किया हुआ पुण्य 13 गुना फलित होता है। आपने एक पुण्य किया तो उसको 13 गुना आपको फल प्राप्त होगा। इसी तरह से किया हुआ पाप 13 गुना फलित होता है, जो इंद्र के वज्र के समान कठोर हो जाता है, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। कोई भी आप बाहर पुण्य कर्म करेंगे, कोई भी पाप कर्म करेंगे, तो उसका प्रायश्चित के द्वारा यहाँ पे विनाश हो जाता है, लेकिन यहाँ पे किया हुआ पाप कर्म 13 गुना फलित होता है। इसी तरह से काशी में जैसे 2 तरह से मुक्ति मिलती है, एक जल में, एक स्थल में, लेकिन कुरुक्षेत्र में
तीन तरह से मुक्ति प्राप्त होती है, जल में भी, स्थल में भी और आकाश में भी। ये बड़ी विचित्र भूमि है, चारों वेद यहाँ पे लिखे गए हैं और भगवान कृष्ण ने भी इस भूमि को इसलिए चुना था कि यहाँ पे युद्ध में जो भी मारा जाएगा उसकी मुक्ति हो जाएगी, इसलिए इस भूमि को युद्ध के लिए चुना गया था। शरणागतम् अस्तम्यं दुर्दशं नौम्याम्या पठेन्न